Hello friends, welcome back to Sword India. In this video lecture, we are going to talk about the introduction of the chapter tissue. This is going to be the lecture 1. Before we start, I would like to tell you that you can follow us on all the social media like Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. All you need to find out just the keyword Sword India. You can also follow us on Sword India edu, that is on Twitter. All the courses are available on our website, that is www.swordindia.in. For business, you can contact us at this email ID himanshu25mar@gmail.com। और इस वीडियो लेक्चर के साथ हमने स्टार्ट कर दिए हैं ई नोट्स अवेलेबल कराना। तो ई नोट्स भी आप ले सकते हैं इस लेक्चर के ऑनवर्ड्स। जैसे ये लेक्चर आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो आगे सभी लेक्चर्स आएंगे उसके ई नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी आपको ई नोट्स चाहिए वो आप अवेल कर सकते हैं। उसके जो स्टेप्स हैं मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक ज़रूरी सूचना और कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एक सर्वे हो रहा है माई स्कूल रिव्यू। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने विभिन्न डिफरेंट सिटीज़ से इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। और मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट से यही दरख्वास्त करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक इंडिया में होने वाला पहला सर्वे है जो बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है। आपने अभी तक सर्वेस के बारे में सुना होगा जो कुछ शहरों, कुछ सिटीज़ तक सीमित था, मगर ये एक पहला सर्वे ऐसा हो रहा है जिसमें आपसे आपके स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है बिना आपकी आइडेंटिटी के। आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछ रहे हैं हम। और जैसा कि आप सामने भी देख रहे हैं, जो ईमेल आईडी के नाम पर हमने आपकी थोड़ी सी डिटेल ली है, एक छोटी सी डिटेल ली है ईमेल आईडी, वो भी यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग अपनी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हम आपकी ईमेल आईडी भी किसी को शो नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ विद अस ओनली। तो आपके स्कूल में क्या अच्छा है या क्या खामियां हैं जो आप चाहते हैं कि इम्प्रूव हों और सरकार उसमें स्टेप इन करे, तो उसके लिए एक सर्वे की ज़रूरत है, एक मुहिम की ज़रूरत है जो चालू हो गई है। तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मैं सभी से कहूँगा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। हो सकता है कल इस मुहिम के कारण आपके स्कूल में बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए, बेहतर सुविधाएं मिलें। और ये सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है, जिससे क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज के समय में शिक्षा के स्तर में सुधार की। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इन चीज़ों के वो विराम दूंगा और हम अपने कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। सो टिश्यू, व्हाट इज़ टिश्यू, ये हम समझेंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसा कि हमने पिछला जो चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे आप हैं, मैं हूँ, प्लांट है या कोई अदर एनिमल या कोई अदर प्लांट है या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, जैसे और ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या मशरूम्स खाते हैं, दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अमीबा का केस लेते हैं। अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये अमीबा है, तो इसे मूवमेंट जो हो रही है वो सिंगल सेल कर रही है। इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन, ये सारे जो प्रोसेस हैं इसके अंदर सिर्फ ये सिंगल सेल करती है। चाहे वो उसकी मूवमेंट की बात कर रहे हों, चाहे वो फूड की बात कर रहे हो कि फूड ये इनटेक कर रहा है, चाहे वो गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हो कि इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर ये ले रहा है, तो वो भी एक सिंगल सेल कर रही है। और इसी तरीके से एक्सक्रीशन जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी बाहर आ जाता है सिंगल सेल के थ्रू। ये तो थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो दे आर मिलियंस ऑफ सेल्स। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो दे आर 100 ट्रिलियन सेल्स। हमारे एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। तो 100 ट्रिलियन सेल्स तो बहुत ज़्यादा है। इसके मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल लें तो हमारी ज़्यादातर जो सेल हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन की सेल्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर हेयर्स, हेयर से ये डिफरेंट है। हमारी आइज़ की सेल डिफरेंट है, हमारा स्टमक है उसकी सेल्स डिफरेंट है, हमारे हार्ट की सेल्स डिफरेंट हैं।
इवन आप देखेंगे कि आपके स्किन के साथ साथ नेल्स हैं, तो नेल्स और आपकी स्किन दोनों की सेल की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इनका फंक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशलाइज फंक्शन है। देखिए दोनों का काम प्रोटेक्ट करने का है, मगर नेल्स हार्ड है रादर और स्किन के मुकाबले, तो स्किन सॉफ्ट है, नेल्स हार्ड है, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक। Each specialized function is taken up by a different group of cells which have similar structure। तो अगर हम बात करते हैं हार्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट हार्ट, वी टॉक अबाउट आवर स्किन, वी टॉक अबाउट आवर किडनी, वी टॉक अबाउट आवर स्टमक, वी टॉक अबाउट आईज, या वी टॉक अबाउट आवर बोन्स। तो इनके सबके फंक्शन डिफरेंट हैं और ये सब ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे आप देखेंगे स्किन की जो सेल्स हैं वो सारी एक साथ हैं, बोन्स की जो सेल्स हैं वो सब एक साथ हैं, हमारे जो स्टमक की जो सेल्स हैं वो स्टमक के अंदर हैं यानी एक साथ हैं, हार्ट यानी कार्डिक जो मसल्स हैं या कार्डिक सेल्स जो हैं वो सब एक साथ हैं, ठीक है, क्योंकि उनको स्पेशलाइज फंक्शन करना है। स्किन का काम है प्रोटेक्शन करना जो इनर साइड में ऑर्गन है, ठीक है। ऐसे ही हमारी बोन्स का काम है सपोर्ट करना, बॉडी के स्ट्रक्चर जो स्केलेटन है वो बॉडी को सपोर्ट करने का काम है। इसके बाद जो हार्ट है, हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है थ्रू आउट द बॉडी, सर्कुलेशन का काम है, तो उसका पूरा फंक्शन ही अलग हो गया। ऐसे ही जो स्टमक का काम है वो फूड को ब्रेक डाउन करके उसका डाइजेशन करने का काम है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने का काम है, तो उसका पूरा का पूरा फंक्शन अलग है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। अब फूड हमारा जो फूड अगर हम खा रहे हैं तो वो उसमें हार्ट का कोई रोल नहीं है उसको डाइजेस्ट करने में, मगर उस फूड के अंदर जो सब्सटेंसेस, जो न्यूट्रिएंट्स, जो नरिशमेंट है अवेलेबल है उसको डिफरेंट सेल्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम हार्ट का है, तो वो हार्ट करेगा। तो उस हार्ट की जो सेल्स हैं वो अलग हैं और हार्ट के साथ और ऑर्गन्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे ब्लड वेसल जुड़े हुए हैं, तो वो हार्ट से अलग है। हार्ट क्या है? हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, जो ब्लड को लेके जा रही हैं एक रीजन से दूसरे रीजन तक वो हैं ब्लड वेसल्स, तो वो डिफरेंट रीजन तक लेके जा रहे हैं, तो उनका हार्ट से स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मगर अगर वेसल की बात करें तो वेसल की जितनी भी सेल्स हैं दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। हार्ट के अंदर जितनी कार्डिक मसल्स हैं दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। स्टमक के अंदर जितनी मसल्स हैं दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। बोन्स की जितनी सेल्स हैं दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। स्किन की जितनी सेल्स हैं दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके फंक्शन एक जैसे हैं। जब एक फंक्शन है यानी कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन है तो वो ग्रुपिंग हो जाती है उनकी, और इसलिए उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट पर्टिकुलर फंक्शन, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, तो सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। अब इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। जब एक ग्रुप ऑफ सेल है उनको सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही फंक्शन करना है, तो वो उसको एफिशिएंटली करेंगी। फॉर एग्जांपल एक मशीन की बात ले लेते हैं, कोई भी मशीन उठाइए घर में, जैसे एक फ़ैन है, तो फ़ैन के अंदर एक मोटर है और मोटर के साथ ब्लेड लगी हुई हैं। तो मोटर का काम है रोटेट करना, तो वो अच्छे से रोटेट कर रहा है। ब्लेड का काम है उस मोटर के साथ फिट होके घूमना, एयर को कट करना, तो वो उसको काम को अच्छे से कर रहा है। ऐसे ही जो आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, उन्होंने इस चीज़ को पहचाना था कि ये बाय नेचर है कि अगर लोगों को एक ही काम बार बार कराया जाए तो वो उसको ज़्यादा एफिशिएंसी से करते हैं और कम समय में करते हैं। तो इसलिए उनको असेंबली लाइन वो लेके आया। असेंबली लाइन को जब उन्होंने अपनी कंपनी के लोगों को एक ही काम बार बार कराया तो हेनरी फोर्ड की कंपनी में एक अच्छी कारें बनने लगी और वो कंपनी बहुत ऊपर आ गई। ऐसे ही ये नेचुरल है कि कोई भी फंक्शन अगर हम बार बार करें तो हम उसे एफिशिएंटली करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी नई चीज़ को शुरू करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना शुरू किया या फुटबॉल खेलना शुरू किया, तो आप धीरे धीरे जब उसको खेलते रहते हैं तो आप उसको और बेहतर खेलने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो सेल्स हैं जो स्पेसिफिक शेप यानी स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेती हैं, क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है, तो जब उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन ही करना है, फॉर एग्जांपल हार्ट की मसल्स हैं, उनका काम सिर्फ पंपिंग करना है यानी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का है, तो वो उसको एफिशिएंटली करेंगे। बोन्स का काम हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, एक बेस देना है, तो वो उसका काम को अच्छे से करेंगे। स्टमक की जो मसल्स हैं
जिनका काम है फूड को डाइजेस्ट करना, तो वो फूड को ब्रेक डाउन करने पे एफिशिएंट है, तो वो एफिशिएंटली काम करेंगी। तो नेचर को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि नेचर ने ऐसा डेवलप किया है कि ग्रुप ऑफ सेल आकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। जब एक वो पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे तो वो उसको ज़्यादा एफिशिएंटली करेंगे। ऐसे ही बॉडी में ये डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ है, यानी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें मूवमेंट करनी है तो हमारी मसल्स यूज़ होती है। जब हमें देखना है तो हमारी आइज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। जब हमें कुछ सुनना है तो हम ईयर्स का यूज़ करते हैं। जब कुछ सूंघना है तो हम अपने नोज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें बात कहनी है तो हम अपने माउथ का यूज़ करते हैं, उसमें हम अपनी टंग का यूज़ कर रहे हैं, अपने टीथ का यूज़ कर रहे हैं, तो हम बात करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपना वोकल कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो नेचर ने हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डेवलप किया है और ऑर्गन डेवलप हुए हैं टिश्यूज़ से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ भी समझा देता हूँ, कि जो सेल्स होती हैं, इफ़ सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू and different tissues group together to form an organ, and different organs form an group and form an organ system. ये हायरार्की है किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए एक सेल है, सेल से सेल डिवाइड होंगी। सेल डिवीज़न के लेक्चर में हमने देखा था, नहीं देखा है तो जाकर देखिए। सेल डिवीज़न में क्या हुआ था, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से फिर सेल डिवीज़न होता चला गया। फिर जब सेल्स डिवाइड होती चली जाती हैं, चाहे वो माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है, तो जब माइटोसिस में क्या होगा, जब सेल डिवाइड होती चलेंगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं तो डिफरेंट सेल्स, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में कुछ सेल्स एक ग्रुप बना लेती हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर एक्वायर करती हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है और वो उस फंक्शन को करने लगती हैं। तो जब कुछ ग्रुप ऑफ सेल जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं तो उनको टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जैसे खुद को देख लीजिए, जाइगोट से शुरू हुई थी कहानी हमारी। जाइगोट के बाद डिफरेंट टिश्यूज़ बॉडी में बनने लगे, फिर फीटस बना, फीटस के बाद एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ, हम लोग न्यू बेबी बॉर्न होने के बाद हमारी बॉडी ग्रोथ करती चली गई, माइटोसिस होने लगा और ग्रोथ हुई बॉडी में, डिफरेंट ऑर्गन और अच्छे से डेवलप हुए। जो भी आज आप खुद को देख पा रहे हैं वो माइटोसिस की बदौलत है, ठीक है। मियोसिस तो हो गया रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो माइटोसिस जो हुआ उसके वजह से ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ जब हो रही है तो डिफरेंट टिश्यूज़ बने, डिफरेंट टिश्यूज़ ने फंक्शन करना शुरू किया, और वो डिफरेंट फंक्शन जब कंबाइंड हुए तो एक ऑर्गन बन गया, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारी आइज़ एक ऑर्गन है, जो पहले ही बन गई। जो हमारी मदर की वॉर्म थी उसमें हमारे ये बहुत सारे ऑर्गन तो वहीं पहले बन गए थे, ब्रेन भी बन गया, तो ये सारे ऑर्गन वहाँ बन गए। फिर उन्होंने फंक्शन एफिशिएंटली धीरे धीरे करना शुरू किया। इन सब ऑर्गन से मिलकर, जैसे हमारा ब्रेन बन गया, आइज़ बन गई, ईयर्स बन गए, हार्ट बन गया, किडनीज बन गई, स्टमक बन गया, बोन्स बन गए, बहुत सारी ये चीज़ें जब बन गई तो इन ऑर्गन्स का एक ग्रुप बना, ऑर्गन, तो फिर ऑर्गन सिस्टम्स बने, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक साथ जुड़े, उनका ग्रुप बन गया, तो एक ऑर्गेनिज्म बना, जैसे हम हैं। तो यही एक हायरार्की है, यही एक प्रोसेस है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात ही कर रहे थे अभी कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और पर्टिकुलर फंक्शंस की, तो जैसे ह्यूमन बींग्स में हम देख लेते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था अभी, मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इसकी वजह से मूवमेंट होता है। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। अब नर्व सेल क्या है, अभी आप ये वीडियो देख कर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो ब्रेन तक जा रहा है, यानी मैसेज ब्रेन तक जा रहा है। अच्छा लग रहा है तो आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा तो ये भी आ रहा होगा कि यार क्या पका रहे हैं। तो जो अभी आपके अंदर जो रिएक्शन आ रही है ब्रेन से, जो मैसेज आ रहा है कि पका रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये नर्व सेल करके कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड फ्लो है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब ब्लड सिर्फ खाना ही नहीं पहुंचाती है, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, लंग्स में जा रही है, लंग्स
से वो ब्लड में मिक्स होती है और ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाती है। तो इसका ये काम ब्लड का है। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑल द न्यूट्रिएंट्स, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ले जाए जाते हैं थ्रू ब्लड। हार्मोन्स जब बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप बहुत खुश हैं, तो हार्मोन रिलीज हुआ है, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी तक जा रहा है, जैसे आपका मूड अच्छा कर रहा है। अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप बहुत पैनिक कर रहे हैं, या बहुत परेशान हैं, या आपको डर लग गया, फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ रहे हैं तो कहीं से छिपकली गिर पड़े तो आपको डर लगेगा एकदम से, यू विल बी इन शॉक। तो जो फाइटिंग हार्मोन निकलेगा एड्रेनलिन, तो वो भी ब्लड के थ्रू ही बॉडी में पूरे में सर्कुलेट होगा। या वेस्ट मटेरियल जो हम जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जब बॉडी में जाती है और उसका ब्रेक डाउन होता है फर्दर डाइजेस्टेड फूड का, कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे जो फूड है जो डाइजेस्ट हो गया है, उसके अलावा जो अदर वेस्ट मटेरियल बनता है, जैसे ब्लड की बात करें तो उसमें यूरिया वगैरह बनता है, तो वो वेस्ट मटेरियल हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो थ्रू ब्लड। ब्लड का काम ही उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप समझिए, ये मसल सेल्स हुई, तो इनके मसल सेल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, मसल टिश्यू। नर्व सेल्स जो हैं इनके ग्रुप को क्या कहेंगे, नर्वस टिश्यू। ऐसे ही ब्लड तो अपने आप में एक टिश्यू है जिसके बारे में हम कहते भी हैं इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको आप अच्छे से याद करके लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, व्हाट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या कनेक्टिव टिश्यू क्या है। बोन्स भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की जब बात आती है तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो भाई साहब हैं ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारे इस ब्लड का काम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी है। अगर ब्रेन में ब्लड पहुंचना बंद हो जाए तो बॉडी से कंट्रोल हट जाता है ब्रेन का, और बॉडी डगमगाने लगती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचे, ऑक्सीजन नहीं पहुँचने का काम क्या है, मेनली कि ब्लड ही नहीं पहुँच रहा है। ठीक, और अब प्लांट में देखते हैं। इन प्लांट्स वॉस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर। वॉस्कुलर टिश्यूज क्या है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इनमें से ये वाले जो भाई साहब हैं ये वाटर कंडक्ट करते हैं, और जो ये फ्लोएम वाले भाई साहब हैं ये फूड कंडक्ट करते हैं। ये मैंने बिना मतलब सर्कल बनाया, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये फूड कंडक्ट करते हैं। तो फूड प्लांट्स के अंदर ये भी टिश्यूज़ के थ्रू कंडक्ट होता है, विच इज़ डन बाय द वॉस्कुलर टिश्यूज़, और इनको जाइलम या फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। चलिए कंक्लूजन। अब कंक्लूजन देखते हैं कि ये जो इतना हमने अपनी रामायण समझी है, सुनी है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। अमीबा के अंदर हमने देखा था सारा काम क्या कर रही है, एक ही सेल कर रही है, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, सारा काम एक ही सेल कर रही है। हमारे यहाँ नहीं है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। जो सेल स्पेशलाइजिंग फंक्शंस करती हैं वो हमेशा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ग्रुप बना लेती हैं, दे ग्रुप टुगेदर। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब यहाँ क्लस्टर एक वर्ड अगर आपके सामने आया है और आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं क्लस्टर से कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है। क्लस्टर का मतलब भी ग्रुप से ही है। अगर ब्रॉडली देखें तो क्लस्टर का मतलब ही है ग्रुप। ठीक, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए सेल्स ग्रुप बना लेती हैं और वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे बॉडी के। फॉर एग्जांपल अगर पंपिंग करनी है हार्ट की, तो यहाँ पर जो चेस्ट का जो सेंटर है, यहाँ पर कुछ सेल्स ने ग्रुप टुगेदर हुई और एक पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू किया कि ब्लड को पंप करेंगे। उसी के पास में दो और ऑर्गन हैं अलग से, लंग्स। तो उन्होंने क्या किया, नहीं जी हम गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर यहाँ पर है कि हम जी वाटर ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। जो ब्लड आ रहा है ना उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा बाद में, तो हम उसको प्यूरिफाई करेंगे। होगा जी अच्छा एनर्जी चाहिए रहेगी, तो एनर्जी के लिए फूड चाहिए रहेगा, तो फूड को हम डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, हम सिंपल फूड तो खाते नहीं हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, तो उसको हम डाइजेस्ट करेंगे और ऐसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना। तो ऐसे ही पूरी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। एक सेल काम नहीं कर रही। देखने का काम हम आँख से कर रहे हैं, सुनने का काम हम कान से कर रहे हैं, सूंघने का काम और गैसेस एक्सचेंज का जो मेजर काम है वो हम नोज से कर रहे हैं।
खाने का और बात करने का काम हम मुंह से करते हैं, ठीक है, और हाथ पैर चलाने का काम हम मूवमेंट का काम हम हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, यानी हाथ से हम काम बिगाड़ते हैं और दूसरों के काम में हम अपनी टांग अड़ाते हैं। तो ये काम कर लिए हुए हमारे पास ऑर्गन है, हम किसी के काम में हाथ नहीं अड़ाते, हम किसी के काम में टांग अड़ाते हैं। तो वो जो टांग अड़ाना है वो मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसका, ठीक है, जो जोक्स अपार्ट। तो मतलब पैरों से हम क्या करते हैं, हम एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव करते हैं। हाथों से जो हमारी भी डेवलप हो गए, इवोल्यूशन हुआ है, हम हाथों से पकड़ने का और बहुत क्रिएटिव वर्क करने का, जैसे आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे काम करने में यूज़ करते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग फंक्शंस हो गए हैं। मगर ये तो हमने क्या है, फंक्शन ये एक्वायर किए हैं। ड्राइविंग करना हमने एक्वायर किया, लिखना हमने एक्वायर किया। नेचुरली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर स्किन का काम क्या है, या आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये प्रोटेक्ट करेगी सारे अंदर के ऑर्गन्स को। उसके बाद क्या है, अंडर वाइटल ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं। तो हमारी सेल्स में फंक्शन स्पेशलाइज्ड हैं, पर्टिकुलर फंक्शन है, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सैकड़ों हजारों फंक्शन एक साथ हो रहे हैं, ठीक। चलिए, अब इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझेंगे कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या हुई है। डेफिनेशन बहुत आसान है, अ क्लस्टर ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल या क्लस्टर ऑफ सेल एक ही बात है, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है और दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक साथ मिलके काम कर रही हैं एक फंक्शन को अचीव करने के लिए, वो टिश्यू बनाती हैं, और they are called tissues. These clusters of cell is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग इसको मिस कर जाते हैं पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। क्लस्टर ऑफ सेल्स नेचर ने क्यों बनाया है, क्यों ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया है, टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें अगर ऑक्सीजन लेनी है तो हमारी सारी सेल तक, वो 100 ट्रिलियन सेल्स तक ऑक्सीजन जानी है, तो कैसे जाएगी, हम ऐसे खड़े हो जाएंगे और ऑक्सीजन आ जाएगी, नहीं जा सकती। अंदर सेल के इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो इतना आसान अमीबा की तरह हमारे बॉडी में डिफ्यूजन नहीं हो सकता कि हवा ऑक्सीजन ऐसे आई, ऑक्सीजन रिच एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऐसे ही बाहर निकल गई, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए नेचर ने उस डेवलप किए डिफरेंट सेल्स को ऑर्डर दिया कि ऐसा क्रिएट किया नेचर को समझो आप, नेचर ने ऐसे क्रिएट किया कि नहीं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है लाइफ, तो इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाने पड़ेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। तो देखिए कितना सिस्टमैटिक हमारी बॉडी चल रही है। हार्ट का काम लीवर नहीं कर सकता, लीवर का काम स्टमक नहीं कर सकता, स्टमक का काम पेनक्रियाज नहीं कर सकता, पेनक्रियाज का काम किडनीज नहीं कर सकती, किडनीज का काम इंटेस्टाइन नहीं कर सकती है, ब्रेन का काम लंग्स नहीं कर सकती, लंग्स का काम ब्रेन नहीं कर सकता। सबका अपना अपना काम है। हाँ, किसी एक का काम इंटरप्ट हो जाए तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और वी नीड टू सी द डॉक्टर और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये भी है कि अगर एक भाई साहब बीमार हो जाए, बॉडी के अंदर एक ऑर्गन बीमार हो जाए, एक ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाए, तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। तो अगर पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो यानी सिस्टम बिगड़ गया है, क्योंकि एक ऑर्गन सिस्टम से दूसरा ऑर्गन सिस्टम कनेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर एक ऑर्गन सिस्टम में प्रॉब्लम है तो दूसरे में अपने आप धीरे धीरे उसके काम में प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि एक से दूसरा कनेक्टेड है। इसको ऐसे समझिए, अभी कोरोना हुआ तो कोरोना की वजह से सप्लाई होनी बंद हो गई मार्केट में, तो मार्केट में सप्लाई होनी बंद हो गई तो सामान मिलना बंद हो गया, तो सप्लाई बंद होने की वजह से सामान मिलना बंद हो गया और हमारे घर में चीज़ों की कमी आ गई। हालांकि कोरोना ने हमको जीना सिखा दिया कि हम कम रिसोर्सेज में भी जी सकते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को वहन कर सकते हैं, और सेविंग्स कितनी ज़रूरी हैं। चलिए, ये तो इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा, इसमें मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि टिश्यू इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे एंड दे विल वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है। पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए उनको एक साथ रहना जरूरी है, इसलिए वो क्लस्टर बनाते हैं। और
एक साथ क्यों रहते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे कैन अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, कि उस फंक्शन को बहुत एफिशिएंसी से, बहुत अच्छे तरीके से करें। आप भी समझिए, जरा सी भी एक प्रॉब्लम होती है ऑर्गन में उस फंक्शन को करने के लिए, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अगर हार्ट हल्का सा चोक ले जाए तो इंसान की जिंदगी खतरे में आ जाती है। अगर किडनी में एक छोटी सी स्टोन, इतना सा स्टोन, 1 सेंटीमीटर का एक स्टोन हो तो वो परेशान कर देता है। ठीक, तो आप ये समझिए कि हाईएस्ट इतनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है कि एक हल्की सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो टिश्यूज मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्लस्टर ऑफ सेल है which are similar in structure and they work together to achieve a particular function, and they are arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. अब इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अभी के लिए आप लिख सकते हैं ब्लड, मसल्स एंड वास्कुलर बंडल्स। ये सब तो एनिमल्स के हो गए, और ये जाइलम एंड फ्लोएम जो वास्कुलर बंडल है ये प्लांट्स के टिश्यूज हो गए। तो ये इतना कम से कम आप याद रखिए अपने एग्जाम पर्पजेज के लिए। बहुत सारे टिश्यूज हैं, बोन भी एक टिश्यू है, ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल है वो भी एक टिश्यू है, स्किन भी एक टिश्यू है। यहाँ बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, स्किन भी एक टिश्यू है। तो बोन्स के भी टिश्यू होते हैं, बोन्स अपने आप में एक टिश्यू है। नर्वस टिश्यूज होते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने आप में एक टिश्यू, जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो अपने आप में एक टिश्यू है। तो टिश्यूज से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी है। नाउ विल मूव फर्दर। मैंने आपको बताया था कि ई नोट्स आप अवेलेबल कर सकते हैं। ई नोट्स आर अवेलेबल एट ₹10। दिस इज़ वेरी वेरी लो प्राइस फॉर पर लेक्चर। और आप उसको कैसे ले सकते हैं, यू जस्ट नीड टू गो टू गूगल पे, और ये जो नंबर है इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, या अगर आप नंबर्स पर पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो UPI ID दी हुई है, ये UPI ID है, इस पर आप पेमेंट करिए। इसका स्क्रीनशॉट पेमेंट की जो रिसिप्ट होगी उसका रिसिप्ट हमको भेजिए व्हाट्सएप पे इस नंबर पर। एंड उसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप जब करें तो अपना नाम, क्लास, स्कूल, सिटी, ईमेल ID या व्हाट्सएप नंबर जो है, अगर उसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है या अलग पे भेजना है तो वो हमें कंफर्म कीजिए विद द नेम ऑफ द लेक्चर, और या जो और लेक्चर्स हैं या पुराने सेल के लेक्चर्स भी हैं, अगर आप उसमें से किसी का भी वीडियो लेक्चर का नोट्स चाहिए आपको तो वो आप मेंशन करिए। पर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो ₹10 आपको पेमेंट करनी है। नोट्स विल बी सेंड टू यू ऑन योर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID। आप ईमेल ID या व्हाट्सएप नंबर जिस पर भी चाहेंगे उस पर आपके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ द पेमेंट। यानी जैसे ही आप हमें कंफर्मेशन भेजेंगे अपनी तरफ से, पेमेंट रिसिप्ट की फ़ोटो भेजेंगे और अपना ये डिटेल भेज देंगे, हम आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कि लेक्चर 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं। जो लेक्चर 2 इसके बाद आएगा, वी विल कंपेयर इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़, कि आर द प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। तो हम इसमें देखेंगे कि प्लांट्स या एनिमल सेम टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने हैं या अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बने हैं। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट www.swordindia.in पर अवेलेबल हैं। आप हमें YouTube के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है स्वॉर्ड इंडिया। ऐसे ही आप हमारा टेलीग्राम का चैनल, हमसे डायरेक्ट डिस्कशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पर भी आप अगर टेलीग्राम पर जाएंगे और स्वॉर्ड इंडिया फाइंड आउट करेंगे तो आपको स्वॉर्ड इंडिया मिल जाएगा। लोगो आप हमारा पहचानते ही हैं, ये लोगो वहाँ लगा हुआ है। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर, आपको वो ज्वाइन करना है। उसमें आपकी कोई भी डिटेल नहीं आएगी, इवन आपका फ़ोन नंबर भी नहीं आएगा। तो आपके लिए वो सेफ़ है, और वहाँ पर हम से आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि मैंने ये पाया है कि जब नोटिफिकेशन जो YouTube का है शायद वो डिले हो जाता है जब आप लोग उस पर कमेंट करते हैं और कुछ पूछते हैं, और वो इतनी भीड़ में पता नहीं चलता। मगर ये टेलीग्राम का जो चैनल है ये बहुत एफिशिएंट है आपकी क्वेरीज़ का जवाब देने के लिए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और अगर आप ट्विटर पे हमको ज्वाइन करना चाहते हैं अपडेट के लिए तो ट्विटर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।